नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल फ्री बिजनेस हेल्प में। अक्सर दोस्तों मेरे जो वीडियोज़ आते हैं लोन से संबंधित, उनमें एक ही सवाल पूछा जाता है कि सर आपने प्लान तो बता दिया, योजना बता दी, लेकिन बैंक हमें लोन नहीं देता। बैंक में जाने के बाद हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, बैंक हमें मना कर देता है। मैनेजर ने मुझसे ये बोला कि आपका लोन नहीं होगा, इसने मैं ये बोला मेरा लोन इतने महीने हो गए पास नहीं हुआ। तो आज आपकी इन समस्याओं का मैं हल करने वाला हूं आज के वीडियो में। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, एक एक चीज़ को समझ लीजिए कि क्यों आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। और अगर मेरे बताए हुए इस तरीके से आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपका लोन कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। 100% गारंटीड आपका लोन पास होगा, और आपको जो है जल्दी पास होगा। एक ये नहीं है कि आप 6 महीने तक वेट करते रहें और आपका लोन पास ही ना हो। तो पूरी जानकारी को ध्यान से सुनिए, एक एक चीज़ को समझिए। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा कि पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी नई नई बिजनेस अपडेट है, सरकारी योजनाएं हैं, बिजनेस आइडियाज़ हैं, वो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में पहला कारण क्या रहता है, अगर आपका लोन रिजेक्ट हुआ है, सबसे बड़ा कारण जो रहता है कि आपने पहले कभी कोई लोन लिया, उसको टाइम पे नहीं भरा, तो आप हो गए डिफ़ाल्टर हो गए, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कहीं भी किसी भी योजना में आप अप्लाई कर दीजिए, आपका लोन पास नहीं होगा। अब अगर आप डिफ़ाल्टर हैं तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको। देखिए, डिफ़ाल्टर हैं तो उस केस में आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न जा रही है, इनकम टैक्स रिटर्न भरना शुरू कर दीजिए अगर आप नहीं भरते हैं, क्योंकि ये आपकी आय के बारे में जानकारी होती है। चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं या आपका प्राइवेट काम है, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, कुछ भी है, इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर भरिए। वो एक दस्तावेज़ है जिसके माध्यम से सरकार जानती है कि आपकी आय कितनी है, और जिसकी आय सही होगी उसे ही लोन मिलेगा। इसके पीछे भी रीज़न है, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले ITR समझ लीजिए। जितनी आप ITR भरते हैं, मान लीजिए पहले साल आपने ITR भरी 2 लाख रुपए की, दूसरे साल भरी आपने 3 लाख रुपए की, तीसरे साल भरी 4 लाख रुपए की, यानी कि हर साल आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ होनी चाहिए इनकम हर साल, ना कि कम इनकम जाए। यानी कि मान लीजिए आपने पहले साल भर दी 2 लाख की, अगले साल आप 1,90,000 की भर रहे हैं, तो उस केस में आपका लोन कभी भी पास नहीं होगा। दूसरा कारण है, ITR भरिए और हर बार आपको जो इनकम है वो बढ़नी चाहिए, ना कि घटे। अगर आपकी इनकम घट रही है तो लोन आपका पास नहीं होगा, आप किसी बैंक में अप्लाई कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि जो बैंक है वो क्यों रिजेक्ट करता है। बैंक को सबसे पहले क्या चाहिए, बैंक अगर आपको पैसा दे रहा है उसी तरह पैसा देता है जैसे कोई साहूकार पैसा देता है, जैसे कोई आड़ती पैसे देता है, वैसे ही आपको बैंक पैसे देता है। तो बैंक को जब आप आड़ती के पास जाते हैं, वो आपसे क्या मांगता है, वो आपका बैकग्राउंड देखता है कि ये बंदा मुझे लोन कैसे पास करे, कैसे देगा, वापस कैसे करेगा। और वही चीज़ की श्योरिटी बैंक को चाहिए कि क्या ये व्यक्ति लोन वापस करने में सक्षम है। दूसरी चीज़, सक्षम है तो कैसे वापस करेगा, उसकी इनकम कितनी आएगी, कैसे इनकम आएगी। मान लीजिए आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लोन लिया, या आपने कोई डेयरी के लिए लोन लिया, या आपने भैंस के ऊपर लोन ले लिया, घर के ऊपर लोन ले लिया, किसी भी जानवर के ऊपर भी, जानवरों पे भी लोन मिलता है, फार्मिंग के लिए भी लोन मिलता है। तो उन केस के अंदर क्या देखा जाता है कि मान लीजिए आपने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लोन लिया, तो आपकी मशीन कितने की आई। जब बिज़नेस के लिए लोन ले रहे हैं तो मशीन भी लेंगे आप, उसकी जो है प्रोडक्शन के लिए भी लेंगे, या फिर बहुत सारे तरीके होते हैं। हम मशीन के ऊपर बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने 2 लाख की कोई मशीन ली या 3 लाख की कोई मशीन ली, तो 2 लाख की मशीन होगी आपकी। उसके बाद में आपको कुछ रॉ मटेरियल भी चाहिएगा, वो आपको बैंक को बताना है कि मुझे इतना रॉ मटेरियल चाहिए। मैं आपको एक समझा रहा हूँ, प्रॉपर आइडिया दे रहा हूँ, पूरा ध्यान से समझ लीजिए। 2 लाख की मशीन, 1 लाख का आपका रॉ मटेरियल हो गया, तो आपका जो कॉस्टिंग होगी मशीन और रॉ मटेरियल की वो होगी 3 लाख रुपए। अब आप कहाँ पे काम करेंगे, सबसे बड़ी चीज़, जहाँ पे काम कर रहे हैं क्या वहाँ पे वो बिज़नेस चलेगा, वो चीज़ आपको खुद को देखनी है। और उसके बाद में उस माल को कहाँ बेचेंगे, कितनी आपकी सेल एक्सपेक्टेड होगी। देखिए, कोई भी बिज़नेस आप करेंगे तो सबसे पहले ये तो आप टारगेट लेके चलेंगे कि मुझे हर महीने इतना बिज़नेस तो करना ही करना है। तो उस केस में बैंक को आपको बताना होगा कि जी मेरी हर महीने इतनी इनकम हो जाएगी, और ये जो इनकम है ये तब उस केस इस चीज़ पे तब जाइए जब आपकी ITR ओके है। पहला स्टेप आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस स्टेप पे जाइए, सेकंड स्टेप पे, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसे बोलते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको प्रॉपर पूरा समझाना होता है
कि आप कैसे काम करेंगे। मशीन ले ली, रॉ मटेरियल ले लिया, अब बात आई कि आप कहाँ काम करेंगे। जहाँ काम करेंगे वो जगह आपकी खुद की है या फिर किराए पर है। अगर खुद की है तो भी और किराए पे है तो भी, तो वो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखना होगा कि ये जगह मेरी खुद की है, लेकिन यहाँ पे बिजली का खर्चा तो आपको फिर भी देना होगा, तो बिजली का मेरा इतना बिल आएगा। अगर आपने कोई वहाँ पे लेबर रखी है तो उस लेबर का इतना खर्चा आएगा। अगर आपने सप्लाई के लिए कुछ रखा है तो सप्लाई का आपका इतना खर्चा आएगा। रॉ मटेरियल और उसमें जो डिफरेंस है उससे जो बचत आएगी, उसके बाद आपके क्या खर्चे हैं वो आपको दिखाने होंगे। और उन सब खर्चों को करने के बाद में आपके पास कितना पैसा बचा वो आपको दिखाना होता है। एक चीज़ आप और रख सकते हैं, कैश इन हैंड। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने मशीन ले ली और आपकी जेब खाली होगी तो आप बिज़नेस कर ही नहीं पाएंगे, तो आपके पास कैश भी होना ज़रूरी है। वो भी आप बैंक को बता सकते हैं जी मेरे पास 1 लाख रुपया कैश है। जितना भी कैश हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना आपके पास कैश है। आपको लोन चाहिए मान लीजिए 10 लाख रुपये का, तो 10 लाख रुपये में आपको क्या क्या चाहिए भाई। आपको मान लीजिए 2 लाख रुपये आपको कैश चाहिए, तो वो आप उसमें लिख दीजिए। इसके अलावा आपके क्या खर्चे रहेंगे, सब खर्चों को करने के बाद में आपका महीने का एस्टिमेटेड इनकम, एस्टिमेटेड इनकम मतलब आपकी कितनी बचत आएगी, कितना आपका, आप मान के चलते हैं कि मेरी इतनी बचत आ जाएगी। और उस बचत में से मान लीजिए आपने बता दिया कि मेरी 80,000 रुपये महीने की बचत आएगी, तो 80,000 सारे खर्चे काटने के बाद तो आपको जो बैंक है वो 40,000 महीने तक की किस्त बना सकता है। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि उस किस केस में आपकी ITR कितनी है, अभी करंट इनकम कितनी है, उसको भी बैंक देखेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे मुझे बोलेंगे कि अगर हमारे पास इनकम का नहीं है या हम इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे तो उस केस में क्या करें। सबसे पहली चीज़ तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। आप जब क्लियर कर रहे हैं सरकार को तो वही चीज़ तो आपकी देखी जाती है। अगर आप नहीं भर रहे तो उस केस में क्या करेंगे, आपकी कोई भी चीज़ है मॉर्गेज रखनी पड़ेगी, गिरवी रखनी पड़ेगी। गिरवी क्या रखना पड़ेगा, मान लीजिए आपके पास घर है या आपके पास कोई पशु है या आपके पास कोई गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, ज़मीन है, कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ बैंक आपको लोन नहीं देगा। वो एक बैंक के पास सिक्योरिटी हो गई। पहला तरीका था बिना सिक्योरिटी के लोन लेने का, उसमें आपको कुछ सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर लोन का अमाउंट है वो वाइबल है, रीज़नेबल है और बैंक को लगता है कि ये जो अमाउंट है ये व्यक्ति आसानी से चुका सकता है, और इस चीज़ में आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो ज़रूर लगाइए बैंक के अंदर। अब दूसरी चीज़ आती है जो कोलेट्रल रख के, गिरवी रख के कुछ ना कुछ लेते हैं। तो गिरवी रख के आप सोना गिरवी रख सकते हैं, ज़मीन गिरवी रख सकते हैं, मकान, प्लाट, दुकान है, या फिर आपकी कोई पशु है आपके पास में, या फिर खेत है आपके पास में, कृषि भूमि जिसे बोलते हैं वो है। तो उन सब चीज़ों को गिरवी रख के आप ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी आपका पीछे का बैकग्राउंड देखा जाएगा कि आपने पहले जो लोन लिया था वो टाइम पे भरा या नहीं भरा। अगर नहीं भरा तो लोन नहीं होगा। अब तीसरा चीज़ है स्वयं सहायता समूह जैसे होते हैं, जैसे महिलाओं के स्वयं सहायता समूह होते हैं। तो काफ़ी सारी लेडीज़ आपस में मिलके और जो है लोन ले लेती हैं और अपना खुद का जो चलाती हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। इसमें लगभग 4-5 लाख रुपए तक का महिलाओं को लोन मिल जाता है। मैंने वीडियो बनाया है और उस पर जो लोन है वो आसानी से भी हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। हर एक लेडीज़ को लगभग 25-30 हज़ार रुपये का जो लोन है वो अलॉट हो जाता है, और इस हिसाब से जो 10-12 लेडीज़ होती हैं ग्रुप के अंदर, उनको लगभग 4 लाख रुपए की रेंज में लोन मिल जाता है। तो उसके अंदर भी आपको देखना है कि डिफ़ाल्टर ना हो, और जो लोन है वो टाइम पे आप पे कर रहे हैं, तभी आप आगे फर्दर लोन के लिए एलिजिबल होंगे। अब कई बार मुझे ये बोला जाता है कि सर मैंने पिछली बार तो लोन लिया था, पिछली बार मेरा पास हो गया, मैंने टाइम पे लोन भी भर दिया था, लेकिन फिर भी अब मुझे बैंक देने से मना कर रहा है। तो उसके पीछे आपको रीज़न देखना होगा। बैंक ने देखिए पिछली बार आपको लोन दिया, हो सकता है आपकी किस्तें बाउंस हुई हों, हो सकता है कुछ और रीज़न रहा हो, अदरवाइज़ आपका जो सिबिल है, सिबिल कैसे होगा, आपका सिबिल अगर डाउन आ गया, क्यों डाउन आएगा, आपने टाइम पे किस्त नहीं भरी तो डाउन आएगा। बीच में मान लीजिए आपने 4-5 किस्तें ऐसी थी कि 1-1 महीने तक आपने भरी नहीं है, तो उस केस में आपका जो लोन है वो पास नहीं हो पाएगा। और तीसरी चीज़ है, मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि हम जाते हैं वहाँ पर, हमें पता ही नहीं होता कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं। मैंने आपको जो चीज़ें समझाई है वैसे ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे एजेंट होते हैं जो लोन के लिए फ़ाइल तैयार करते हैं, तो उनसे उस बिज़नेस से रिलेटेड आप फ़ाइल ले सकते हैं। कहते ये पूछ सकते हैं जी मैंने इस बिज़नेस का लोन लेना है या इस चीज़ का लोन लेना है, तो आपने पहले अगर कोई लोन की फ़ाइल अप्लाई करी है तो उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुझे दे दीजिए, और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट से आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे अप्लाई किया जाता है।
आपको अपना सिस्टम के हिसाब से अप्लाई करना है, उन्होंने अपने सिस्टम के हिसाब से अप्लाई किया। हो सकता है उनके पास किराए की जगह हो, आपके पास खुद की जगह है, या हो सकता है आपके पास किराए की जगह हो, उनके पास खुद की जगह है। हो सकता है आप कोई मशीन का दूसरा मॉडल ले रहे हैं, उनके पास दूसरा मॉडल हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको अपनी जानकारी डालनी है, लेकिन जो फॉर्मेट है वो आपको वहाँ से आसानी से मिल सकता है। तो उस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है, और अगर आप प्रॉपर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। इसके साथ ही दूसरा जो है कृषि वाले जो लोन है, बहुत सारे मेरे पास पूछा जाता है कि जी एग्रीकल्चर लोन ले लें, या जानवरों से संबंधित लोन ले लें, डेयरी से संबंधित लोन ले लें। तो इन सब में आपको प्रॉपर जो है अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा, तभी आपका लोन अप्लाई होगा। और इसके अलावा कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनमें जैसे कि बहुत सारे किसान हैं, किसान ITR भरना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं भरना चाहते? उनको लगता है कि जितना हम सरकार को गरीब दिखाएंगे उतना हमें राशन फ्री मिल जाएगा, आटा फ्री मिल जाएगा। तो दोस्तों, गरीब दिखाने के अपने फ़ायदे हैं और अमीर दिखाने के अपने फ़ायदे हैं। आप क्लियर बताइए कि मेरी इतनी इनकम है, तो सरकार उस हिसाब से आपके लिए प्रॉपर योजनाएं भी दे सकती है। जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे आपको पैसा सही मिलेगा। अब आपने अपनी सालाना इनकम डिक्लेयर कर रखी है 1,00,000 रुपये, और आप चाहते हैं कि आपको 10 लाख का लोन मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। जब आप इनकम प्रॉपर अपनी, हो सकता है कृषि से आपको जो इनकम आ रही है वो 5 लाख रुपए आ रही हो, 10 लाख रुपए आ रही हो, और आप डिक्लेयर कर रहे हैं 1,00,000 रुपये, तो उस इनकम को अगर आप कम डिक्लेयर कर रहे हैं तो लोन भी उतना ही कम आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये इन सब चीज़ों का दोस्तों बहुत ध्यान रखना होता है, और तभी आप लोन के लिए अप्लाई कीजिए। इसके अलावा जो एक लास्ट रास्ता आपको बता रहा हूँ वो भी है, बैंक के अंदर आप ITR लगा के, और वहाँ से जैसे मान लीजिए आपको कोई कुरकुरे बनाने की मशीन का प्लांट लगाना है, तो आप बैंक में ITR लगाइए, मेन शाखा में ITR लगाइए, वहाँ की जो बड़ी शाखा है वहाँ पे लगाइए, क्योंकि सारी एप्लीकेशंस वहाँ जाती है। तो उनको ITR में ये पूछिए कि आपकी ब्रांच के अंडर में कुरकुरे के प्रोजेक्ट की कितनी फाइलें लगी हैं, या कितनी फाइलों के लिए आवेदन आए हैं, और जिनका लोन हुआ है उनकी एक प्रतिलिपि आप उनसे मांग सकते हैं, जिसे फोटोस्टेट कहते हैं। वहाँ से उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए थे, वो डॉक्यूमेंट्स आप उनसे फोटोस्टेट करवा के ले सकते हैं, और उस फोटोस्टेट के हिसाब से आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि इस व्यक्ति ने जब कुरकुरे का प्लांट लगाया था तो उसने किन किन चीज़ों को डॉक्यूमेंट लगाए थे, क्या क्या चीज़ें लगाई थी। तो उस आइडिया को लेकर आप जो है अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो ये सब चीज़ें आपको जो एजेंट होते हैं वो भी बता देंगे, लेकिन ये भी एक तरीका है कि यहाँ से आपको जो तरीका है लोन का तरीका वो मिल जाता है कि कैसे मुझे अप्लाई करना है। हो सकता है उस व्यक्ति की इनकम ज़्यादा हो सकता है उसकी आपसे इनकम कम हो, तो उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो लोन की एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। और अगर आप ITR नहीं भरते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं लोन में ज़रूर काम आएगी। इनकम टैक्स रिटर्न सबसे बढ़िया डॉक्यूमेंट होता है जिसके बिहाफ पे आपका लोन पास होता है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, फीडबैक दीजिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक दीजिए, नहीं अच्छा लगा है तो बताइए कि क्यों नहीं अच्छा लगा है। और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नई नई बिजनेस अपडेट है, सरकारी योजनाएं हैं, उनकी जानकारी हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलते हैं दोस्तों नई बिजनेस आइडिया, नई सरकारी योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।